हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ लेकर हरियाणा का किसान परंपरागत खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है सुरजीत सिंह और मनिंदर कौर। दोनों भाई बहन अपने खेतों में पिछले कई वर्षों से परंपरागत खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सुरजीत सिंह सिरसा के पतली डाबर गांव में आलू की खेती कर रहे हैं और उनकी बहन मनिंदर कौर ढाड़ी काहन सिंह गांव में खेती कर रही हैं। हरियाणा के किसान खुशहाल होते हुए प्राकृतिक तरीके से खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और हरियाणा सरकार किसानों का पूरा ख्याल रख रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद एक किसान परिवार से आते हैं, तो वो किसानों की हर जरूरत को बखूबी समझते हैं। किसान भाई, आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं। इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगनी करने का जो टारगेट है वो भी निश्चित रूप से यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हों, अथवा कटाई से पहले हों, कटाई के बाद हों, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। फल और सब्जी के अलावा मधुमक्खी पालन, इसमें भी हमने जो कार्यक्रम किया है, हमारा उत्कृष्ट केंद्र इजराइल की सहायता से रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर जो शुरू हुआ है, इसका अपना एक लाभ हुआ है। ऐसी जो योजनाएं हैं, इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इनको अपनाते हैं, खेती करते हैं, सब्जी अथवा फल उगाते हैं, तो उनके लिए विशेष योजना, विशेष लाभ ये उनको दिया जाता है। अगर सामान्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है, तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। किसान मनिंदर कौर का कहना है कि वो कई वर्षों से अपने खेतों में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो प्राकृतिक खेती के माध्यम से कई तरह की फसल उगाते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से अब काफी अच्छा फायदा हो रहा है। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। प्रगतिशील किसान मनिंदर कौर ने बताया कि वो 4 एकड़ में प्राकृतिक तरीके से आलू की खेती करते हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया इससे पहले उन्होंने 2 एकड़ में आलू की खेती की थी और अब की बार हमने 3 एकड़ में खेती की है। मनिंदर कौर कहती हैं कि उन्हें आलू की फसल पर एमएसपी मिलती है। उन्होंने बताया कि आलू की खेती में उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। ਜਿਵੇਂ ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਰ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਔਸਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ 65,000 ਰੁਪਏ 1 ਏਕੜ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਅੱਛਾ है। किसान मनिंदर कौर ने बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती का रुख किया और आज उससे काफी अच्छा फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक तरीके से आलू की खेती करने में पानी की भी कम ही जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि नई टेक्निक से खेती करने पर फसल अच्छी मिलती है और फसल पर एमएसपी भी अच्छी मिल जाती है।
उन्होंने बताया कि हम खुद ही मार्केट में फसल को जाकर बेच सकते हैं, जिससे मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਖਾਦ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। आलू की खेती कर रही मनिंदर कौर ने बताया कि आलू की खेती करने में पानी की भी कम ही जरूरत पड़ती है, जिससे खेती करने में काफी फायदा होता है और इससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। पानी का स्तर आज बहुत नीचे पहुंच रहा है, तो आलू की खेती करने से पानी के स्तर को नीचे पहुंचने से भी बचाया जा सकता है। ਆਲੂ ਦੀ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਰੇਤੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। किसान मनिंदर कौर के भाई सुरजीत सिंह भी 2 एकड़ जमीन में प्राकृतिक तरीके से आलू की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि आलू की खेती करने से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। उनका भी कहना है कि प्राकृतिक तरीके से आलू की खेती करने में पानी का काफी फायदा होता है। उन्होंने बताया कि एक एवरेज के हिसाब से आलू की खेती करने में अन्य फसलों के मुकाबले 5 गुना पानी की कम जरूरत होती है। यानी एक फसल को प्राकृतिक तरीके से तैयार करने में 100 लीटर की जरूरत होती है, तो रासायनिक तरीके से तैयार करने में 500 लीटर की जरूरत पड़ती है। पानी बहुत ही धान के उसके हिसाब से देखें तो इसका कम से कम वो 5 पानी तो ये 1 पानी लगभग समझ लो 500 लीटर के पीछे ये 100 लीटर के लगभग पानी की खेती हो जाती है। खुशहाल किसान सुरजीत सिंह ने बताया कि आलू की फसल तैयार करने में काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि एक सीजन में 3 फसलें तैयार हो जाती हैं और 2 फसल की कमाई के खर्चे में तीनों फसल तैयार होती हैं। इसमें पानी की तो बचत होती ही है, साथ ही मुनाफा भी 3 गुना तक हो जाता है। उन्होंने बताया कि उन्हें 1 एकड़ से करीब 2 से 2.5 लाख रुपए तक का मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा लगभग ये फसल ये 3 फसलें हो जाती हैं जी। एक फसल का सीधा मुनाफा ही हो जाता है जब, और पानी की बचत भी डबल हो रही है और मुनाफा भी इसका 3 गुना हो रहा है। तो 1 एकड़ में कितना मुनाफा मानते हैं? ये अब जैसे आलू अभी पिछले 1-2 साल से जैसे रेट थोड़ा सा 5 रुपये बिका है, उससे पहले 10, 12, 15, 18 रुपये तक 2-2 लाख 2.5 लाख रुपये तक एकड़ हुआ है। प्रगतिशील किसान मनिंदर कौर ने बताया कि वो अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। वो रासायनिक बीज, खाद और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते। उनका कहना है कि ऑर्गेनिक खाद डालने से काफी फायदे होते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल न करके गौमूत्र और गाय के गोबर से बनी देसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने पर सब्जी और फलों की अच्छी पैदावार होती है, साथ ही खेत की मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾ ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੇ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜੋ ਵੀ ਰੇ ਸਪਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ फसल वधिया होवेगी, सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। प्रगतिशील किसान सुरजीत सिंह ने बताया कि वो रासायनिक तरीके से 2 साल से आलू की खेती कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी उन्हें काफी मदद मिल रही है। उन्होंने बताया कि अगर फसल का रेट कम होता है तो भी सरकार की ओर से पूरी मदद की जाती है। सरकार
सब्सिडी के तौर पर उसकी भरपाई करती है। उन्होंने बताया कि एक फसल पर उन्हें 65 से 70 हजार रुपए का मुनाफा हुआ। उन्होंने बताया कि सरकार की तमाम योजनाओं का भी उन्हें लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि जब भी उन्हें काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो हरियाणा सरकार की ओर से फौरन मदद मुहैया कराई जाती है। हाँ जी, टाइम के टाइम अधिकारी आते रहते हैं जी, वो हमें बताते हैं खेती के बारे में भी, इस प्रकार कीजिए, उससे हमारा और भी मुनाफा हो रहा है। प्रगतिशील किसान सुरजीत सिंह ने बताया कि खेती करने में हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग की ओर से काफी मदद की जाती है। विभाग के अधिकारी समय समय पर उनके साथ बातचीत करते रहते हैं और अच्छी फसलें तैयार करने की सलाह भी देते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों से भी वो लगातार संपर्क में रहते हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो वो उसका समाधान भी करते हैं। फायदा ही सरकार बहुत ਵਧੀਆ फायदा कर रही है जी। आलू ਦੀ ਏਕੜ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲੂ ਦੀ ਏਕੜ ਅਸੀਂ खेती कर रहे हैं। पिछले साल ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਸੀ ਲਗਭਗ ਆਲੂ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ MSP 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 65 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਨੀ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। प्रदेश के किसानों को हरियाणा सरकार की ओर से मार्केटिंग भी सिखाई जाती है और फसलों को बाजारों में बेहतर तरीके से बेचने के बारे में बताया जाता है। किसान सुरजीत सिंह का कहना है कि उन्हें मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं होती। फसल मंडी में ले जाने के बाद फौरन बिक जाती है। यहाँ तक कि लोग खेतों से भी सब्जी खरीद कर ले जाते हैं और अच्छे दाम पर उनकी सब्जियां बिक जाती हैं। ना इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही जी, बेचने में कोई दिक्कत नहीं। मंडी में जाते ही माल बिक जाता है और घर से ही उठ जाता है। वहीं प्रगतिशील किसान मनिंदर कौर का कहना है कि बागवानी से कई तरीकों की फसलों को किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के किसान अमरूद, कीनू और अन्य कई प्रकार के फ्रूट्स की फसलों को उगाते हैं और चीकू की फसल पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फलों की खेती करने में भी काफी फायदा है। देखो अमरूद आ बहुत वधिया टैक्नीक दे विच, जिवें कि सार सफेदा दी गल करिए, अमरूद दी खेती वधिया, किन्नू दी खेती वधिया। अगर साडे पिंड दी गल करिए तो साडे पिंड दे विच भी अमरूद, किन्नू अते इस दे नाल हुण अगले साल तुहानूं चीकू दी फसल है वो भी तुहानूं इन्हां पिंडां दे विच देखण नूं मिलेगी। किसान मनिंदर कौर का कहना है कि सरकार की जागरूकता के बाद किसान परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। किसानों को सरकार से हर संभव मदद मिल रही है और हरियाणा सरकार की नीतियों से किसान खुशहाल हो रहा है। किसानों को हरियाणा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही और सरकार का किसानों की आय को दोगुना करने का सपना भी पूरा हो रहा है। उन्होंने अन्य किसानों से भी परंपरागत खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि किसानों को चावल, गेहूं की खेती के साथ साथ सब्जियों, फूलों और फलों की खेती भी करनी चाहिए। इससे खेती में एक बैलेंस बना रहेगा और किसानों की आमदनी भी काफी अच्छी होगी। यही अपील करना चाहते हैं जी, जो पुरातन खेती है उसनों भी करो। देखो चावल ते कणक तो बगैर भी साडा कुछ भी नहीं है, उसनों भी करो अते इस दे नाल सब्जी वाड़ी करो, फुलवाड़ी दा काम करो। इस दे नाल जो अगर फल भी लगा सकते हाँ, फुल भी लगा सकते हाँ तो बहुत वधिया गल है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपां नरमे ते कणक ते कपाह ते रहना। इस दे नाल होर भी बहुत ज़्यादा फसल है जिन्हां तो आपां बहुत ज़्यादा मुनाफा लै सकते हैं। किसान सुरजीत सिंह ने प्रदेश के अन्य किसानों से भी अपील की है कि वो परंपरागत खेती को छोड़ फल, फूल और सब्जियों की खेती करें। इसमें मुनाफा भी अधिक है और मोटे अनाज की खेती के मुकाबले मेहनत और खर्चा भी कम है। हम तो सभी से अपील यही करेंगे कि ये आप ये धान वगैरह छोड़ के ये आलू जहाँ जैसे सब्जी 12 फसलों पे जो बीजेपी सरकार है जो 12 फसलों पे MSP देती है, तो हम तो यही चाहते हैं कि सभी किसान भाई इसी की खेती की जाए, सब्जी लगाई जाए। सब्जी में बहुत ज़्यादा मुनाफा है। प्रगतिशील किसान मनिंदर कौर का कहना है कि फसलों के भाव को लेकर सरकार की ओर से पूरा ध्यान रखा गया है। लगभग सभी फसल MSP पर बिक जाती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें फिलहाल जितनी फसल पर MSP मिल रही है वो उससे संतुष्ट हैं
और उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि अन्य फसलों के दाम भी सरकार की ओर से निर्धारित किए जाने चाहिए और हर फसल पर MSP भी मिलनी चाहिए। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल का कहना है कि हरियाणा सरकार किसानों को फसलों का देश में सबसे ज्यादा दाम दे रही है। हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के किसान भी हरियाणा में आकर फसल बेच रहे हैं। हरियाणा में किसानों को कुछ फसलों को छोड़कर बाकी सभी फसलों पर MSP मिल रही है और बागवानी के जरिए किसान फसलों को MSP से भी ज्यादा दाम पर मंडियों में बेच रहे हैं। मैं खुद किसान हूं और किसानों के बारे में सारी जानकारी रखता हूं और देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा भाव था वो हमने दिया है। हम देश के अंदर सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं और कोई फसल अगर नहीं भी खरीदते, जैसे कि सूरजमुखी थी या बाजरा थी, तो MSP के और मार्केट प्राइस के अंदर जो गैप होता है वो डायरेक्ट DBT के द्वारा किसान के खाते में देते हैं। हरियाणा सरकार किसान के प्रति समर्पित है, संवेदनशील है और हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी मंडियां हैं, सबसे ज़्यादा फसलें MSP पर खरीदते हैं और फसलों का विविधीकरण करके बागवानी की, पशुपालन की, मछली पालन की नीतियां बना रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उठे, किसान के बच्चे जो हैं सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागे, वो रोजगार के साधन वहीं उपलब्ध हो, उसके लिए सरकार पूरी तरह से नीतियाँ बना के काम कर रही है। प्रगतिशील किसान मनिंदर कौर और उनके भाई सुरजीत सिंह ने बताया कि मौजूदा प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। सरकार की ओर से किसानों के हित में काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिलहाल सरकार की योजनाओं से प्रदेश का किसान सीधे लाभ ले रहा है और अपनी हर जरूरत को पूरा कर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली किसान सम्मान निधि भी हरियाणा में सभी किसानों को दी जा रही है। व्यवस्था के हिसाब से हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया और सभी किसान बंधुओं को ये कहा कि आप लोग जो है अपना अपना जो उसके अंदर नुकसान हुआ है उसको आप भर दें, चाहे वो खेती का है, किसी जगह पर पानी भरा तो वो नुकसान भर दें। तो सब लोगों ने उस किसान को भरा है। तो प्राकृतिक आपदा से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मेहनत करके और फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई करनी पड़ी, ऐसे सब लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस नाते से जो आपको हमने मुआवजा दिया है उसकी जानकारी आपको हो ही गई होगी कि दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़ लगभग ऐसा क्षेत्र था जिसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको मुआवजा दिया है। ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदा, इस नाते से भी कुल मुआवजा जो इस बाढ़ के कारण से दिया गया वो 112 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर मैं पिछले सब वर्षों की बात करता हूं तो ऐसा किसानों को जो दिया जाने वाला मुआवजा, हालांकि मुआवजा तभी दिया जाता है जब किसान परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन पर्याप्त मुआवजे की जब हिसाब किताब लगाता हूं तो मुझे संतोष होता है कि हमने पिछले 9.5 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपने को पता है, प्रधानमंत्री जी भी PM किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किस्त हमको भेजते हैं कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। हम किसान भी जो सहयोग करते हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की वजह से खेती में जोखिम कम हो गया है। प्रदेश में किसानों को मार्केटिंग भी सिखाई जा रही है, जिसके बाद किसानों की फसल को बेचने की चिंता भी अब दूर हो रही है और किसान फसल की बिक्री की चिंता किए बिना खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है और सूबे का किसान खुशहाल होता जा रहा है।